तो सोचो अगर आपको एहसास हो कि आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हो, ज़्यादा शांत हो चुके हो और ज़िंदगी को आप बेहतर तरीके से और गहरे तरीके से समझ रहे हो। तो क्या आपको पता है कि ये जो साइंस हैं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइंस के बारे में। तो आप भी चेक करो कि आपके भीतर अभी कौन कौन सी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। तो जो सबसे पहली जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है वो कहीं ना कहीं है कि आप हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए हो। हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से ही पता लगता है कि आप कितना सच की तरफ जा रहे हो। तो बुद्ध ने भी यही बोला था कि अगर आप सच की तरफ जाना चाहते हो, सच को जानना चाहते हो, तो आपको हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। इवन कि मेरे ऊपर की भी, मेरे हर चीज़ के ऊपर, हर फिलोसफी के ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये एक सबसे पॉजिटिव साइन है अगर आपके भीतर ऐसा आ रहा है कि आजकल आप हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हो कि सोसाइटी में ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये करना ज़रूरी क्यों, ऐसा क्यों, मैं तो ये चीज़ नहीं करूँगा, वैसे ही क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो क्वेश्चनिंग करने से होता क्या है कि आप जब क्वेश्चनिंग करते हो इसका मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो, एंड जैसे आप ढूंढ रहे हो आप उस चीज़ के पीछे भागते हो, आप उन चीज़ों को खोजना स्टार्ट करते हो, एंड कुछ ना कुछ आप बेटर ही अंडरस्टैंड करते हो। तो ये था फर्स्ट साइन। तो दूसरा साइन वो है फीलिंग लॉस्ट और एम्प्टीनेस। कभी आपको ऐसा फील होता है कि भाई आपके पास सब चीज़ें हैं, काम भी बढ़िया है, घर बार सब चीज़ बढ़िया है, पैसा भी अच्छा आ रहा, कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मैं कहीं खो गया हूँ इस दुनिया के अंदर, या फिर आपको एक अपने भीतर एक खालीपन लगता है। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे ग्रो करते हो तो ऐसा नहीं है कि खालीपन तब आता है। खालीपन जो एम्प्टीनेस है एक इंसान के भीतर हमेशा ही रहता है। बस वही है कि कुछ लोग इसको समझ लेते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, वो एंटरटेनमेंट की तरफ भागते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है। थर्ड वो है अट्रैक्शन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। वो अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ देख लिया तो आकर्षक लग रहा है, एक खिंचाव होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग या और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी उसके अंदर होना स्टार्ट हो गया है। चक्रास क्या है, एनर्जी क्या है, ये मेडिटेशन क्या है, योगा क्या है, कितने प्रकार की है, कैसे काम करता है, क्यों करता है, साइंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करना स्टार्ट कर देती हैं। फोर्थ चीज़ वो है आपकी अवेयरनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप ज़्यादा होश के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हो। एंड एक चीज़ भी ये देखी है मैंने कि जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तो आपको ना लोगों के हाव भाव पहले ही समझ लगना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रही है। आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ चुकी है, जिसके कारण अब वो चीज़ें वो लोगों को वैसे देखना शुरू कर दिए हो जैसे वो एग्जैक्टली हैं। फिफ्थ चीज़ वो है इमोशनल सेंसिटिविटी। आपने ये चीज़ भी नोटिस किया है कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन या इन चीज़ों के अंदर आप आगे ग्रो करते रहोगे तो आपके ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आपके जो इमोशंस हैं ना हर चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। लाइक अगर कुछ गलत हो रहा है तो तब भी आप ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाओगे। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी देख रहे हो या कर रहे हो तो तब भी आप ज़्यादा सेंसिटिविटी आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन ये तब के साइन है जब आप ग्रो कर रहे होते हो। इसके बाद वाली स्टेज के अंदर होता है कि आपको कोई ज़्यादा मतलब इमोशंस आप समझ जाते हो एंड आप दिखाते ही नहीं हो इमोशन, क्योंकि आप समझ ही चुके हो कि क्या ही गेम है। तो इसलिए जब कुछ अच्छा होता है तो आप खुश भी नहीं होते, जब कुछ बुरा होता है आप दुखी भी नहीं होते। जस्ट आप नॉर्मल एक जो कहते हो नॉर्मल पेस के ऊपर चलते रहते हो। सिक्स्थ साइन वो है लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल। आपने ये चीज़ देखा है, कभी कभी आपने सोचा होगा अगर आप ध्यान करते हो या कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर होते हो कि भाई आपको एक टाइम आता है आपको लगता है कि छोड़ो यार ये लोग ही छोड़ो। ठीक है, आप लोगों से बात करना बंद कर देते हो, कनेक्शन ही बंद कर देते हो कुछ स्पेसिफिक पीपल से, जो कि आपको हर वक्त बस ड्रामा, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको टॉक्सिक जो लोग हैं उनसे आप दूर जाना स्टार्ट कर देते हो खुद ही। सेवंथ चीज़ वो है वाइड परसेप्शन। ठीक है, मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे जैसे आपकी चेतना ग्रो होती रहेगी हर चीज़ का मतलब दोबारा दोबारा चेंज होता रहेगा। मैंने एग्जांपल दी थी एक कोट की, जब मैं स्टडी कर रहा था तो वहाँ पे एक कोट लगा हुआ था ओशो का, तो फर्स्ट डे उसका कुछ और मतलब था, फोर्थ मंथ के अंदर कुछ और मतलब था, जब छोड़ा मैंने वो एजुकेशन सिस्टम तो तब कुछ और था। आज अगर मैं सोचता हूँ तो उसका बिल्कुल अलग ही मतलब निकलता है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। देखने का नज़रिया, एक्सपीरियंस एंड ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी, जब आपकी
परसेप्शन ग्रो होता है ना, तो तब आप वो चीज़ें बिहाइंड दी, जो होता है ना बिहाइंड दी सीन, आप चीज़ें देख पाते हो, पर्दे के पीछे क्या है वो चीज़ें आप फील कर पाते हो। तो ये भी एक साइन है सेवंथ कि भाई आप लाइफ को बेटर तरीके से समझ पा रहे हो, एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी आप देख पा रहे हो जो कि नॉर्मल इंसान को दिखाई नहीं देती। इवन कि आप चिल्ला चिल्ला के बोलते रहो, उसके लिए वो होगा कि कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें करता रहेगा बंदा, लेकिन आपको पता है कि भाई वो जो बंदा कर रहा है वो सही नहीं है, एंड ये चीज़ भी सही नहीं है जो कि हम सब कर रहे हैं। एट्थ है कि चीज़ें ना सिंक हो जाती हैं। आप देखोगे जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं ना, आपके थॉट्स अगर आपने ऑब्जर्व करा है तो आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी के अंदर ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। मान लो आपने आज सोचा कि यार ऐसा अगर हो जाए, उसका कॉल आ जाए, तो ये काम हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो चीज़ ना होनी स्टार्ट हो जाती है। या आप और भी चीज़ों के अंदर सिंक देखते हो अपना, जैसे कि आपकी एनर्जीज, आपके थॉट्स, ठीक है, जो आप सोचते हो वैसी चीज़ें बाहर आपको साफ साफ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पावरफुल साइन है। नाइन्थ वो है डिज़ायर टू बी अलोन। एक चीज़ है भाई, मैंने पहले ही बोला है कि सॉलिट्यूड ना बहुत पावरफुल चीज़ है। जो इंसान ज़िंदगी के 4-5 साल सॉलिट्यूड के अंदर रह जाए ना, तो भाई उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि उसको कभी ज़िंदगी में किसी और की लोड़ पड़ती है। ठीक है, मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बंदा किसी के साथ हो तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी हो कोई साथ तो तब भी उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है कि स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो आपको अलोन नहीं करती, आपको अलग नहीं करती, लेकिन क्योंकि आप देखते हो कि बाकी लोग स्टक पड़े हैं, बजाय कि आप उनके ऊपर फोकस करो, एंड आप कर भी चुके हो 6 महीने 1 साल से, एंड आप देख रहे हो कि उनके अंदर 1% भी चेंज नहीं आ रहा, वो स्टक के स्टक ही पड़े हैं, लेकिन आप अपनी ग्रोथ को उनके लिए रोक नहीं सकते। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाली फील होती है कि यार जब आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर या फिर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आते हो, थोड़ा बढ़ते हो, तो आप अपने आप को अकेला फील करते हो। और ये चीज़ भी है, कई बारी ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे क्वेश्चनिंग, बड़ी सारी जो फीलिंग्स हैं आपके मन के अंदर आती हैं, तो आप बताओगे किससे? समझ रहे हो? क्योंकि उस चीज़ को समझने वाला बंदा वही समझ सकता है जो उस लेवल के ऊपर है, जहाँ वो कोई उस जर्नी के अंदर आ रहा है, चल पड़ा है, या फिर हमसे आगे निकल चुका है जर्नी के अंदर। तो यही चीज़ है कि स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो आपको लोनली नहीं करती, क्योंकि लोग स्टक पड़े हैं, आप ग्रो कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि मैं अकेला रह गया हूँ। एंड एक आपके अंदर इच्छा भी आती है कि यार क्या ही करूँगा अब इसके साथ, वो करके आपका ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बचता, या आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर बिलीव नहीं करते कि मैं क्राउड के अंदर रहूँ जी, मेरी वाह वाह होती रहे या कुछ भी ऐसा। ठीक है, आपको होता है कि ठीक है बढ़िया है, अगर कम लोग हैं तो बढ़िया, नहीं है तो भी चल जाएगा। तो आप चलाने वाला काम सीख लेते हो, अकेले रहना आप सीख लेते हो। तो चीज़ वो है कि भाई आपके अंदर ना इनर पीस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम था, सोचो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर हैं, तो कि जब आपको किसी ने कुछ बोला एंड आपका पूरा का पूरा जो मेंटल पीस है वो चला गया। ठीक है, इवन कि बहुत कुछ बड़ा नहीं कहा, आपको कुछ नेगेटिव बोल दे तो आपका माइंड सारा दिन सोची जा रहा है कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, आपने 4-5-6 घंटे आपने ख़राब कर दी इस चक्कर के अंदर कि उस बंदे ने मुझे क्या बोला है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, डिवोशन, इन चीज़ों के अंदर, भक्ति वगैरह के अंदर चलते हो 6-7-8 महीने 1 साल, तो आप देखते हो कि आपको भी ये चीज़ें ना बोदर नहीं कर रही हैं। कोई कुछ भी बोले तो आपको लगता है कि ठीक है ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इतना भी बोदर नहीं कर रहे हो कि भाई आप ध्यान दो कि बंदे ने क्या बोला क्या नहीं, कि आपको बस इतना है कि भाई बंदे ने नेगेटिव बोला तो छोड़ो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एंड आपको ये चीज़ लर्न करना आ गया है, सीख चुके हो कि आप अपना ध्यान कैसे समेटे। तो कहीं ना कहीं तब आपकी जो इनर पीस है आपके अंदर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था 10th स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन। तो बाकी आप भी देखो कि आपके अंदर कौन से साइंस आ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आते आते। ये कोई ऐसे साइंस नहीं है कि आप कहीं एक जैसे स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। ये एक ऐसे साइंस हैं, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे तो ये एक चेक पॉइंट है, समझ रहे हो? जैसे गेम के अंदर एक चेक पॉइंट होता है ना कि हाँ अब आप यहाँ पहुँच गए, आपको पता लग गया है। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे स्पिरिचुअली तो ये चीज़ें आपको दिखनी शुरू होंगी। बाकी इससे भी और भी बहुत सारे आगे के चेक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो मेरे को जाना है कहीं घूमने, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो वीडियो एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा, माता सीता।